सॉरी रूसा, कल फ़ोन भी आया तुम्हारा, कोशिश भी मैंने की कि कल ही चक्कर लगा लूँ। एक कोर्ट की पेशी में उलझी हुई थी, फिर कुछ अपने एनजीओज़ के काम थे, एक फैमिली थी उसको मदद की ज़रूरत थी, तो कल तो टाइम ही नहीं निकल सका। तो आज मैंने सोचा इससे पहले फिर बिज़ी हो जाऊँ, पहले तुमसे मिल लूँ। बताओ खैरियत थी, क्या इमरजेंसी थी? तुम्हें तो पता है कि कंदील की शादी तय हो चुकी है। हाँ माशाल्लाह। लड़का भी बहुत अच्छा है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। पहले तो कंदील की सास जल्दी शादी का मना कर रही थी, अब अचानक आई थी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो। कैसी हो? ठीक। चलो ये तो अच्छा हुआ कि आज ये भी घर पे मौजूद है, इसी के सामने बात हो जाएगी। दरअसल रूसा बहन, मैं आज शादी की तारीख तय करने आई हूँ। तारीख? वो इस समर वेकेशन पे मेरे बहन भाई पाकिस्तान आ रहे हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते सब आ जाएंगे। उन सब का ये कहना है कि हम लोग बार बार तो पाकिस्तान आ नहीं सकते, सब एक साथ इकट्ठे होंगे तो फवाद की शादी कर दें। तो मैंने ये सोचा है कि बस जुलाई के सेकंड वीक हमें शादी करनी है। हाँ, मगर मैं इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे करूँगी? अरे अरे, क्यों परेशान हो रही हैं आप? कुछ भी नहीं करना आपको, और जहेज़ की तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करना, और ज़्यादा एहतमाम की भी ज़रूरत नहीं है। अरे छोटा सा तो ख़ानदान है, तुम्हारे भी कम लोग हैं और हमारे भी। सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात यह है कि इस शादी में मेरे बहन भाई शरीक होंगे। हाँ। कंदील बेटा, तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, ये जो तुम्हारी थोड़ी पे तिल है ना, ये खुशबख्ती की अलामत है। तुम्हें तो पता है कि मेरी मल्टीनेशनल जॉब भी नहीं रही। मेरी कंपनी के जो बॉस हैं वो तुम्हारे क्लाइंट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे लोन की बात करो। अभी तो तुम प्रोविजनल पीरियड पर हो ना वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कि उनकी कंपनी की पॉलिसी है कि प्रोविजनल पीरियड में किसी एम्प्लॉई को लोन दे दें। अब अगर मैं उनसे एज अ स्पेशल फेवर या रिक्वेस्ट करके लोन की बात करूं और फिर भी वो मेरी बात रद्द कर दें, तो आई थिंक हमारा वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाएगा। बहरहाल, कितना लोन मांगना चाह रही थी तुम उनसे? अगर पॉसिबल हुआ तो मे बी आई कैन लेंड इट टू यू, मुझसे ले लो। हालात बेहतर होंगे तो वापस कर देना पैसे, इतनी दोस्ती तो है तुम्हारी मेरी। अरे नहीं आमना आंटी, आप क्यों मामा को पैसे देंगी? मैं सिर्फ मामा की जिम्मेदारी तो नहीं हूँ ना। आखिर क्यों मेरे बाप के होते हुए मेरी शादी यतीमों की तरह मांग तांग कर हो रही है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो और खेलती डॉल्स के साथ हो। ये डॉल नहीं है, ये मेरी रूममेट है। अच्छा, और क्या नाम है इसका? कंदील। इसके पापा ने इसको 3 साल की उम्र में दी थी और आज तक इस गुड़िया को अपने साथ रखा हुआ है इसने। वैसे कंदील भी ठीक ही कह रही है, आकिब से बात तो करके देखो। हेलो जी, जवाज बैंक्वेट जी, मुझे 26 जुलाई की डेट चाहिए। यही कोई 500 से 550 गेस्ट होंगे। क्या 6.5 लाख? कोई डिस्काउंट वगैरह? ठीक है, मैं कल आती हूँ। या अल्लाह, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी मदद कर मौला। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। कैसे सो जाऊँ मामा? सारी रात से आप जाग रही हैं, सुबह हो गई है, परेशान हैं आप। कुछ नहीं। मामा की परेशानी का हल मुझे ही निकालना पड़ेगा। आकिब फारूकी साहब का घर यही है ना? मेरा मतलब है वो यहीं रहते हैं ना? जी बिल्कुल, वो यहीं रहते हैं। मगर आप कौन है? जी, आप मुझे नहीं जानती।
मेरी उनके साथ बहुत पुरानी पहचान है। अच्छा, तो आप बाबा के साथ ऑफिस में काम करती हैं? बाबा? क्या वो आपके बाबा हैं? बाबा जैसे ही हैं। अच्छा, नहीं, मैं उनके साथ ऑफिस में तो काम नहीं करती, मगर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वैसे आपका नाम क्या है? नाम जानकर आप क्या करेंगी? आइए, अंदर आइए। लेकिन इस पकड़ लिया। अब बहुत सारे आइसक्रीम खिलाएंगे, ठीक है? डील जी बा हाँ हाँ भाई, आप आ जाइएगा, मुलाकात हो जाएगी। बाबा, ये आपसे मिलने आई हैं। अब मैं बाद में बात करता हूँ। कौन हो बेटा? अपनी पहचान करवाओ। मैं तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ बताओ तो सही, कौन हो और क्यों रो रही हो? पहचान तो मेरी किसी घर से जहाँ मैं खड़ी हूँ। घर से मतलब? I love you, पापा। तुम कंदील तो नहीं हो कहीं? कंदील, मेरी बच्ची कंदील, तुम? अरे उठो, खड़ी हो, उठो मेरी बेटी। अफशीन, अफशीन, अरे भाई जल्दी आओ, खड़ी हो। कौन आया है? अरे देखो भाई, मेरी बेटी है, कंदील आई है मुझसे मिलने। अच्छा तुम जाओ जल्दी से फ्रिज से आइसक्रीम ले आओ। वो मैंगो नहीं, बल्कि मेरी बेटी को तो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। जाओ अफशीन, जल्दी से जाओ और आइसक्रीम लेकर। फ्रिज में कोई आइसक्रीम नहीं है, सब खत्म हो चुकी है। नहीं बाबा, मैं यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं आई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तुम एक अरसे बाद अपने बाप से मिलने आई और बाबा, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ ना, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। मैं तो तुम्हें लेने आया था बेटा, लेकिन तुमने खुद ही आने से इनकार कर दिया। बाबा मैं उस टाइम बच्ची थी, मुझे क्या अकल थी। आपने तलाक मामा को दी, लेकिन रिश्तों की इन खुदगर्जी में नुकसान किसका हुआ बाबा? मेरा नुकसान हुआ बाबा। मैं तो मेरे बाबा के होते हुए भी यतीम हो गई। नहीं मेरा बच्चा, ऐसे मत बोल। अच्छे ड्रामेबाजी बंद करो और ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? बाबा मेरी शादी हो रही है 1.5 महीने बाद। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। माशाल्लाह। ओहो, तो तुम हमें दावत देने आई हो? बाबा सारा इंतजाम तो मामा ने कर लिया है। शादी की तारीख अचानक जल्दी फिक्स हो गई है। हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है बाबा।
मामा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस्ड है। तो यूँ कहो ना कि तुम्हें बाप की मोहब्बत नहीं बल्कि पैसों की लालच खींच के लाई। वैसे बहुत खुदगर्ज हो तुम दोनों माँ बेटियाँ। मैं भी हैरान थी कि इतने अरसे बाद तुम्हें अपने बाप की याद कैसे आ गई। देखिए, ये मेरा और मेरे बाबा का मामला है। अरे कौन सा बाप और कहाँ की बेटी? इतने सालों बाद अपने बाप की खबर लेने आई हो और हक जताने आई हो। याद है आकिब आपको, जब ये छोटी थी और हम इसे लेने गए थे, क्या कहा था इसने? आपको फौरन टका सा जवाब दे दिया था कि मुझे अपनी मामा के पास रहना है, तो रहो अपनी मामा के पास। अब क्यों आई हो यहाँ पर? कान खोल के सुन लो, इस घर से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं करें। मैं आपसे नहीं, अपने बाबा से मिलने आई हूँ। बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के तहत शादी के दौरान या तलाक के बाद पैदा होने वाले बच्चे के अखराजात बाप की जिम्मेदारी हैं। अगर कोई शख्स तलाक के बाद बीवी और बच्चों के नान नुफ्के की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो मुतासरा खातून मज़कूरा एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट से रुजू करने के इख्तियार रखती है। आखिर तुम्हें जरूरत ही क्या थी अपने बाप के पास जाकर भीख मांगने की? हाँ, तुमने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। दुनिया के सामने बड़े भरम से चलती थी मैं कि अपनी औलाद को अपने बलबूते पर पाला है। तुम्हारे बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया था मैंने, और आज तुमने अपने बाप के पास जाकर अपनी माँ का सारा भरम तोड़ दिया। तोड़ दिया मेरा भरम। मामा, तलाक आपको हुई थी, आपने अपना हक बाबा से नहीं मांगा, ये आपका फैसला था। मगर मैं क्यों अपना हक बाबा से ना लूं? मेरा रिश्ता तो मेरे बाबा से आज भी कायम है। मैं तो आज भी कंदील आकिब हूं मामा। मामा, आप आमना आंटी को अभी बुलाएं, मैं उनसे बात करूंगी। मैं अपना हक लेने के लिए कोर्ट तक जाऊंगी। क्या चाहती हो तुम? पहले तो तुमने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया, और अब जो बची कुछ इज्जत है वो भी नीलाम कर दो। तमाशा बनाना चाहती है दुनिया के सामने मेरा? क्या चाहती है तो फिर मैं अपने हक मांगने कहां जाऊं? किससे फरियाद करूं? किससे मुंसफी जाऊं? मामा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब नंडी को बुलाने जा रही हूँ। आपने उन्हीं से बात करूंगी। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। फवाद, उरूसा को गड़े मुर्दे उखाड़ने का फिर शौक चढ़ा है। उसने कंदील को यहाँ भेजा था शादी का खर्चा मांगने के लिए। मुझे उसके अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं लगे। ये बताओ कि अगर वो कोर्ट चली जाती है तो क्या होगा? तुम तो खुद एक वकील हो ना, इन मामलात को बखूबी जानते हो। माय डियर कज़न, वैसे भी अभी सिविल कोर्ट्स 2 महीने के लिए बंद हैं। 2 महीने के बाद कोर्ट्स खुलेंगे, केस अदालत में जाएगा, तो फिर देखते हैं कि क्या होगा। एक प्रॉब्लम तो ये है कि अब सिविल कोर्ट में छुट्टियां हो गई हैं, और मामला वैसे भी अगर कोर्ट में जाए तो आकिब भी डेफिनेटली कोई ना कोई लॉयर तो ज़रूर करेगा। और सच्ची बात बताऊं कि लॉयर्स के पास इतने डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि चाहे मामला अदालत में चला जाए फिर भी मामला लटका रहेगा। मुझे तो खुद बहुत डर लगता है इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में।
लेकिन ये सब ये करवा रही है मुझसे। देखो, अपने हक के लिए कोर्ट तक जाने में कोई बुराई नहीं है। हम वकीलों के पास एक हरबा होता है, डिलेइंग टैक्टिक्स। जब केस कमज़ोर होता है ना, तो हम फिर इसी हरबे को इस्तेमाल करते हैं। अरे आकिब भाई आखिर उस लड़की के फादर है, कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना। ऐसी सूरत में भी एक हरबा आजमाया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन। ये केस अदालत तक जाए, फिर मैं कैसी धज्जियाँ उधेड़ता हूँ उनकी कैरेक्टर की। कहीं आखिर ये ना समझे कि मैं वकील के थ्रू उसको धमकियां दिलवा रही हूँ। अरे नहीं भाई, बात करने का भी कोई तरीका होता है, और मैंने कौन सी उसको धमकियां देनी है। समझाने की ही कोशिश करूंगी, हो सकता है उसे कुछ अकल ही आ जाए। वैसे उरूसा, मुझे याद नहीं पड़ता तुमने कभी बताया हो, तलाक कैसे हुई थी तुम्हारी? तलाक होने की कोई खास वजह नहीं थी। आकिब अफशीन को पसंद करता था, उसको लेकर घर में बहुत लड़ाई झगड़े हुए। फिर एक दिन आकिब अफशीन के पास चला गया और मुझे तलाक के पेपर भेज दिए। तो तुमने बेटी के लिए मेंटेनेंस का दावा नहीं किया था? करना चाहिए था ना? नहीं, कभी ज़रूरत पेश ही नहीं आई। अपनी खुददारी जो अजीज थी मुझे। लेकिन आज ये लड़की मुझे रुसवा करवा रही है उसी आदमी के सामने। कैंडी का हक बनता है कि वो अपने वालिद से फाइनेंशियल हेल्प मांगे। उनकी जिम्मेदारी है कैंडी के तमाम अखराजात उठाना। अगर बाप के पास गई तो कोई गलत तो नहीं किया ना? नन्नी, तुमने अपने बेटे का रिश्ता कहाँ कर दिया? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि उस लड़की की माँ को जवानी में ही तलाक हो चुकी है? अच्छा, अगर उसकी माँ ने जवानी में ही तलाक ले ली तो आपको क्या परेशानी है? अरे बीवी, ये तो सोचो कि जिसकी माँ अपना घर नहीं बसा सकी, उसकी बेटी अपना घर क्या बसाएगी? आप मुझे ये बताएं, अगर औरत तलाक ले लेती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है लोगों को कि औरत ही कसूरवार है, मर्द का तो जैसे कोई कसूर ही नहीं होता है। आई बीवी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हमने समझाना तो समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जो जाओ। दीन इस्लाम में बच्चे के तमाम अखराजात का बार बाप पर डाला गया है। इस हवाले से सूरत अल बकरा की आयत नंबर 233 में इरशाद बारी ताला है, और बच्चे के बाप पर उनका खाना कपड़ा है। दस्तूर के मुवाफिक किसी शख्स को उसकी गुंजाइश से ज्यादा तकलीफ न दी जाएगी। न माँ को उसके बच्चे की वजह से नुकसान दिया जाएगा और न बाप को उसके बच्चे की वजह से। देखें आकिब साहब, चाहे आप इतने सालों में अपनी बेटी से नहीं मिले, लेकिन खून का रिश्ता है, बेटी है वो आपकी। ऐसे ताल्लुक तो नहीं ख़त्म हो जाता ना। उससे आपकी शनाख्त है, आपका नाम उसके नाम के साथ जुड़ा है, सरनेम में आपका नाम आता है। कैसे ताल्लुक ख़त्म हो सकता है? देखिए निसाम, जब इतने अरसे बाद कंदील मुझसे यहाँ मिलने आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन उसने यहाँ आकर जिस किस्म का हतक आमेज़ रवैया अफशीन से इख्तियार किया वो इंतहाई काबिल अफसोस था। और मैं तो कभी कंदील से जुदा रहने का सोच भी नहीं सकता। मैं तो उसे लेने गया था उसके घर, लेकिन उसने खुद ही इनकार कर दिया था। मैं यहाँ सिर्फ कैंडी से मिलने आया। एक बार उसे ले कैंडी, मेरी बच्ची, अरे तुम कितनी वीक हो गई, लेकिन अब बाबा आ गए हैं। अब आपको बाबा रोजाना बाहर घुमाने भी ले जाएंगे और खूब सारी आइसक्रीम भी खिलाएंगे, ठीक है? खूब घूमेंगे और तफरी करेंगे। पापा, आप कहाँ चले गए थे? आप इतने दिन बाद क्यों आए? ओह, आई एम रियली सॉरी मेरा बच्चा, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। अब आपको अपने साथ लेकर जाएंगे बाबा और खूब खेलेंगे, ठीक है? और ये आंटी कौन है? अब ये आंटी नहीं है बेटा, ये आज से आपकी मामा है, और अब आपकी दो मामा है। नहीं, छोड़ मुझे। कैंडी, कैंडी, छोड़ मुझे। कैंडी, कैंडी, ये मेरी मामा है, वो नहीं। कैंडी, ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को उसके बाप से दूर करने के लिए? उरूसा, तुमने इस मासूम बच्ची के जहन में मेरे खिलाफ क्या जहर भर दी? कैंडी, तुम मेरे साथ चलो, चलो कैंडी, कैंडी। मैंने जहर भर दिया? जहर तो इस औरत ने भरा है हमारी जिंदगी में। दे चुके हैं आप हमें, छोड़ चुके हैं मुझे।
आप कहते हैं कि इस मासूम के दिल में मैंने जहर भर दिया, तो ठीक है। क्योंकि अगर आपने किडनैप किया तो ले जाइए इसे। कैंडी, कैंडी, ये मेरी मम्मा है, वो नहीं है। आकिब चले यहाँ से, अब 1 मिनट हम यहाँ नहीं रुक सकते, चले आप यहाँ से। जाइए, आप हमारी जिंदगी से जा ही चुके हैं। चले जाइए। मैं तो अपनी बेटी कंदील से इस कदर प्यार करता हूँ कि जब मैंने इनकी बहन को अडॉप्ट किया तो उसका नाम कैंडी रख दिया, क्योंकि मैं प्यार से कंदील को कैंडी कहता। देखिए, एक तरफ आप अपनी बेटी को इस कदर प्यार करते हैं और दूसरी तरफ पता नहीं कहाँ का किस्सा लेकर बैठ गए। इतनी दूरियां पैदा कर दी, रंजिशें हो गई सिर्फ गलत फहमियों की बुनियाद पर। जिस पुराने किस्से को आप अभी तक भूल नहीं पा रहे, उस वक्त कैंडी की उम्र क्या थी? बच्ची थी बेचारी। और जब भी घर टूटता है, आपने कभी सोचा कि बच्चों पर क्या गुजरती है? आपने तो दूसरा घर बसा लिया। कैंडी आपकी यादें लेकर अकेली रह गई। उसी जज्बात में बचपने में कुछ कह गई होगी उल्टी सीधी बात। आप बड़े थे, आप माफ कर देते, आपने तो सारे दरवाजे ही बंद कर दिए उस पर। और आपको एक बात बताऊं, आप अभी तक उसको याद करते हैं। इनकी बहन की शक्ल में आपको अपनी बेटी नजर आती है और वो पता है आपको कहाँ ढूंढती है? उन पुरानी कुछ यादें जो उसके पास रह गई हैं, कुछ तोहफे जो आपने उसको बचपन में दिए थे, वो अभी तक संभाल के रखे। एक गुड़िया आपने उसको दी थी बर्थडे पे, वो अभी तक उसके बेडरूम में पड़ी है। और आप बात करते हैं कि ताल्लुक खत्म हो गया, आपकी बेटी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अफसोस हो रहा है मुझे तो सुन के। देखिए मिस सामना, आप यहाँ बैठ के क्या वकालत कर रही हैं उसकी? वो लड़की जब से इनसे मिलकर गई है ना, इनकी तबीयत खराब रहने लगी है। ना ये खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, हर वक्त गुमसुम बैठे रहते हैं। और इतने बरसों बाद न कोई वास्ता न कोई ताल्लुक, तो फिर इतना बड़ा तकाजा किस लिए? हाँ, वो आप तक पहुँच गई, कोर्ट कचहरी कर रही है पैसे लेने के लिए। अब सोचिए आप, वो कितनी शातिर लड़की है। आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? इतना गुस्सा, इतनी नफरत एक छोटी सी मासूम बच्ची से? वो तो आपकी बहन से भी छोटी है उम्र में। बेटियों को तो बहुत मान होता है अपने बाप पे। आपने तो उसका मान ही तोड़ दिया है। और मांग क्या रही है वो आपसे? पैसों को भी एक साइड पे रखते इस वक्त। बाप का प्यार मांग रही है, आपकी सरपरस्ती मांग रही है, एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रही है, एक नई फैमिली में जाने लगी है। बाप के जिंदा होने के बावजूद वो बच्ची यतीमों की तरह रुखसत हो, कहाँ का इंसाफ है? आपका ज़मीर, आपका दिल गवारा करता है? बस रहने दें आप तो। अभी इनको हार्ट अटैक हुआ था, कोई आया इनको देखने के लिए? और अगर वो अपने बाप को इतना ही चाहती है ना, तो उससे कहें वो अपनी बदतमीजी की आकर माफ़ी मांगे। और वैसे भी मैंने इन पे कभी दबाव नहीं डाला कि ये अपनी बेटी को कुछ ना दें। ये बाप बेटी का मामला है। लेकिन इतने बरसों बाद इतने बड़े अमाउंट का तकाजा करना, ये कहाँ की शराफत है? हम मिडिल क्लास लोग हैं और कोई फैक्ट्रियाँ नहीं खोल रखी मेरे शौहर ने किसी के लिए। और वैसे भी 3 महीने बाद मेरी बहन कैंडी की शादी है, जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया है। इनकी जिम्मेदारी उसकी तरफ ज्यादा है, जिसने आज तक पलट के अपनी बाप की शक्ल नहीं देखी और ना कभी पूछा, और अपना हक मांगने आ गई। अब आपकी सारी बातों में ना सिर्फ एक बात दुरुस्त है कि ये बाप बेटी का मामला है। मेरा ख्याल में ये मामला बाप बेटी को ही सुलझाना चाहिए। और आपको तो अपनी बेटी इनकी बहन की शक्ल में अभी भी नजर आती है ना, एक जीती जागती गुड़िया आपके घर में अभी भी है। और आपको गिला ये है कि आपकी बेटी ने आपसे ताल्लुक नहीं रखा। उसने तो कोशिश की है, हर साल फादर्स डे पे आपको कार्ड भेजती रही है, आपने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या बात करते हैं? शी लव्स यू, शी मिसेस यू, शी इज योर डॉटर फॉर गॉड सेक। आई नो वेरी वेल मिस आमना, बट और इस दौरान मुझे कोई कार्ड मौसूल नहीं हुआ। क्यों अफशीन? पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1964 के तहत बच्चे को बेटे के बालिग होने की उम्र तक और बेटी की शादी होने तक अखराजात उठाने का जिम्मेदार करार दिया गया है।
तुम जीत गई हो तो क्या खाओ? आइसक्रीम। आइसक्रीम? कौन सी? चॉकलेट। चॉकलेट? अच्छा चलो ठीक है, फिर हम आपको चॉकलेट खिलाएं, लेकिन इस दफ़ा आपने बिल्कुल सही पोएम सुना, ठीक है? आई लव यू पापा। आई लव यू गाय। गाय? गाय का बच्चा। गाय का बच्चा? गाय खाए गुड़। गुड़। मैं जीत गया। नहीं, आउट। नो आउट, मैं जीत गया हूँ। आप आउट हो। अरे यार मैं जीत गया ना। आउट हो गए ना। देख लो यार, तो मैं जीत गया हूँ, तुम आइसक्रीम खिलाओगी? हार गए। जी नहीं। हार गए। अरे कौन सा बाप और कहाँ की बेटी? कान खोल के सुन लो, इस घर से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? Get lost, get lost। आप कहते हैं कि इस मासूम के दिल में मैंने जहर भर दिया? अगर आप नहीं कहते तो क्या ले जाइए इसे? कैंडी, कैंडी। ये मेरी मम्मा है, वो नहीं है। बाबुल मोरे इतने से आराज मोरी सुन ले। तेरी लाड़की मैं रहूंगी, तेरी लाडली मैं, कितनी भी दूर तो से मैं चाहे तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाडकी मैं, 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 छोड़ूंगी ना तेरा। रूसा कल मैं मिलकर आई थी आकिब से। क्या कहा आकिब ने? कहना क्या है, देखने में तो बहुत जज्बाती लग रहा था, आंखों में आंसू भी थे। यहाँ तक भी उसने कहा कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। जहाँ तक फाइनेंशियल हेल्प की बात है तो उसने ना कमिट किया, ना उसने जिम्मेदारी उठाने से इनकार किया। ज़्यादा तो उसकी बीवी ही बोलती रही, काफ़ी भड़का रही थी। और वही जो हमारे माशरे का अलमिया है ना, कि अगर दो लोगों का मसला हो आपस में बैठ के हल करें तो शायद कोई हल भी निकल आए। लेकिन ये जो बाहर के लोग सिचुएशन ख़राब करते हैं ना, भड़काएंगे, नमक मिर्च लगाकर सिचुएशन ख़राब करेंगे। इस केस में भी यही हुआ है, उसकी वाइफ ये रोल प्ले कर रही है, वो भड़काती है, ये भड़कता है। तुम्हारे पास फिर भी दो ऑप्शंस हैं, अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहो तो हम वो भी करके देख सकते हैं, और एज अ फ्रेंड मेरी ऑफ़र कायम है, आई कैन स्टिल हेल्प यू। मुझसे लोन ले लो, वक्त अच्छा होगा तो वापस कर देना। अब देखिए आप, उन्होंने अपने वकील को भेज दिया ये देखने के लिए कि हम किसी दबाव में हैं या नहीं। आखिर भाई ये मेंटल का केस तो कुछ मामला ही नहीं है। आप उनको कोर्ट जाने तो दें, पेशियों पर पेशियां भुगतते रहेंगे और फैसला कोई नहीं आएगा। मैं तो बस एक ही पॉइंट उठाऊंगा, और आप खुद भी सोचते हैं कि उन लोगों के पास वकील को देने के लिए तो बड़ी बड़ी फीस है, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं है। अब वो आमना कभी कितनी बड़ी वकील है, वो क्या मुफ्त में मशवरे दे रहे होगी उनको? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है और अनफेयर डिमांड एक अलग बात है। थैंक यू मिस्टर फवाद कि आपने मेरी कानूनी रहनुमाई की। बहरहाल अगर ये मामला कोर्ट गया भी तो 2 माह बाद ही जाएगा, क्योंकि 2 माह तक तो कोर्ट बंद है। लेकिन
मैंने इस मामले को किस तरह टैकल करना है मैंने सोच लिया। तुम फिक्र ना करो, आमना ने बात तो की है, ज़रूर अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। देखो बेटा कौन आया है। बाबा आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं। ये लो। ये क्या है? ये 15 लाख का चेक। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं बरी ज़िम्मा हो गया। तुम्हारी शादी की तमाम तर जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। ये सच है कि वक्त और हालात ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को धुंधला कर दिया, लेकिन उसे मिटा कोई भी नहीं सकता बेटा, क्योंकि यही हकीकत है कि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा बाप। आफिफ, कंदील की शादी के लिए मुझे 15 लाख की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं अब समझा कि औलाद को एक बाप की ज़्यादा ज़रूरत हो, और मैं तो इसका कसूरवार हूँ। मेरी एक हिमाकत ने इसके बचपन से ही इसे अधूरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उरूसा जैसी खुददार औरत तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हारी तालीम और तरबियत और परवरिश के लिए कभी मुझसे 1 रुपए तक का तकाजा नहीं किया। मुझे तुमसे हमेशा एक ही बात की शिकायत है, तुमने हमारे रिश्ते को बचाने के बजाय, समझने के बजाय खत्म कर दिया। लेकिन इस बात की बेहद खुशी, तुमने कंदील को अपनी बेटी तो समझा, और इस बात को पूरी तरह समझाने में तुम्हारी वकील आमना कबीर ने एक अहम किरदार अदा किया। काश ऐसा कोई समझाने वाला बरसों पहले मिला होता तो हालात आज बिल्कुल उसके बरअक्स होते। रूसा, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि शादी के इनविटेशन पर कंदील के बाप की जगह मेरा नाम ज़रूर लिखना, ताकि हमारी बेटी माँ और बाप दोनों के साए में रुखसत हो सके। दिल से निकलती मेरे लिए दुआएं कम नहीं होती है। पापा खुद सब सहते, हमसे कुछ नहीं कहते हो।